प्रदेश में सरस डेयरी हमेशा विवादों में रही है। शुरुआत से लेकर आज तक जो भी कर्मकांड हुए हैं वो सरस डेयरी के बड़े बड़े कर्मकांड हुए हैं। हालात ये हैं कि अब कई जो सचिव हैं, डेयरी सचिव हैं गाँव में वो भी यहाँ पे गफले में नजर आ रहे हैं। उनके भी यहाँ पे गफले हैं, वो सामने आते नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में सरस डेयरी जो मेन मुख्य कार्यालय है जयपुर प्रदेश की राजधानी जयपुर का, वहाँ पे खड़ा हूँ। उसके अंदर ये तमाम जो भीड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भीड़ दूदू जिले से आई है, सिरोही कला गांव से, जहां पे पूर्व जो सचिव है डेयरी सचिव रामतन चौधरी, उसके खिलाफ कुछ गड़बड़ डाला, यानी यूं कहें कि घपलेबाजी करने के विरोध में यहाँ पे आई है और लगातार यहाँ पे मांग की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि डेयरी के अधिकारी जो अंदर बैठे हैं वो हाल फिलहाल इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे, यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने से वो गया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अंदर जाएगा नहीं मीडिया तो उनकी बात जो घपले हो रहे हैं वो अंदर के अंदर छुप हो जाएंगे और ये जो जनता है जनार्दन, वो हमेशा चक्कर काटती रहेगी। भोली वाली जनता को ऐसे ही बावला बाया बेवकूफ बनाया जाएगा। मेरे साथ तो कुछ लोग मौजूद हैं, मैं बात कर लेता हूँ। क्या मामला है अध्यक्ष जी, किस बार को खड़े हैं आप, ये बता दीजिए। डेयरी से संबंधित मामला है। क्या मामला बताइए। सचिव द्वारा अपने व अपने परिवार के पुत्रों, पत्नी, पुत्रवधुओं के नाम से वर्ष 2023 में कुल 31,182 लीटर प्रतिदिन औसत लीटर। कितना बताया आपने कि दूध कितना बताया? 31,182 लीटर वर्ष 2023 का, जो प्रतिदिन औसत 85 लीटर पड़ता है। मतलब औसत प्रतिदिन 85 लीटर पड़ता है। वो ऑन रिकॉर्डेड दर्ज पर लिखा फाइल निकालो, देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। आप बता दीजिए। तथा वर्ष 2024 में 30 सितंबर तक कुल 16,308 लीटर प्रतिदिन औसत बनता है, जो 60 लीटर दूध दर्ज किया है, जो वास्तविक दूध उत्पादन से कई गुना बड़ा चढ़ाकर फर्जी दूध दर्ज किया गया है। तो हाल फिलहाल आप यहाँ पे क्या मांग को लेकर आए हैं? अभी आगे अभी डेलीगेशन भी हुआ था आपका, अंदर जाके भी आए आप, वहाँ पे फोन पे बात कर रहे थे कि दबाव भी बताया जा रहा है कि दबाव भी आ रहा है मीडिया को, मीडियाबाजी नहीं करने को लेकर। क्या पूरा मामला है? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है आपके बारे में कि आप जो हैं नेता हैं या कुछ भी हैं, लेकिन जनता के लिए आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, हमने तो मतलब ये जो डीबीटी में घोटाला हुआ उसकी जांच के लिए आए हैं। जांच करो, जो दूध जो निष्पक्ष जांच करो, जो दूध का दूध करो, पानी का पानी कर दो। हम निष्पक्ष जांच। दूध में घपला है, क्या करोगे? दूध में घपला है तो यही तो करें, ज्यादा हो गया। निष्पक्ष जांच कर दो। और उसके बाद में सचिव द्वारा मुख्यमंत्री दूध संबल योजना के रूप में मिलने वाली राशि का वास्तविक दुग्ध उत्पादकों के उत्पादन में कटौती कर स्वयं व परिवारजन के नाम से वर्ष 2023 में कुल 21,995 लीटर के नाम 1,09,975 रुपये तथा वर्ष 2024 में कुल 6,754 लीटर के 33,700 रुपये जो सरकारी अनुदान के हैं का गबन किया है। खुद का नाम लिया। यूं कहें कि अपने परिवार पशुपालकों का तो काटा उसने और उसने अपने परिवार को फायदा पहुंचाया है। ठीक है। अब क्या ये जो राशि है उसने पशुपालकों की काटी है और अपने परिवार के नाम से लाया उसने। अब आगे क्या है? अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सर, हमने आगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमने जो जांच सच्चा है कि आपके पास दबाव भी आ रहा है आगे से कि आप मीडिया का सारा ना लें, वो तो खैर अलग चीज है। कार्यकारिणी आया कि नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कोई मीडिया ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखो, झूठा किसी पे आरोप लगाना भी गलत है। बाकी हमारा जो पीड़ा है, मैं एक महीने से जयपुर डेयरी में घूम रहा हूँ। मतलब कोई भी मतलब जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वास्तविक जांच हो। मतलब देखिए, बजलाल शर्मा लगातार डिंडोरा पीटते नजर आ रहे हैं कि डबल इंजन की रामराज सरकार है। यहाँ पे भ्रष्टाचार जो कांग्रेस विपक्ष में थी उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली सरकार के दूध में ही अब घपला सामने आया है। यानी यूं कहें कि जहां दूध 1 लीटर है तो 10 लीटर पानी यहाँ पे ठोक दिया गया है। जनता जो है उसको बेवकूफ बना रही है। मेरे साथ और भी कुछ मौजूद है, पूरा दूंगा आपको। थोड़ा सा इन सभी के अतिरिक्त पूर्व सचिव द्वारा रामरतन चौधरी द्वारा समिति सदस्यों के नाम पर संदिग्ध दूध केवल एक शिफ्ट में करीब 400 लीटर दूध दर्ज किया है। एक शिफ्ट में एक आदमी के 400 लीटर दूध चढ़ाया उसने। एक टाइम में एक आदमी एक टाइम में वो पॉसिबल कैसे पॉसिबल हो सकता है? वर्ष 23 में एक ही शिफ्ट में 400 लीटर दूध और बाकी पूरे 23 वर्ष में उसका दूध ही नहीं है। हाँ, ये है सर। और मृतक लोगों के जो मृतक हो गए समिति के कंप्यूटर सीपीओ को समिति ने 3/12/24 के बाद ले जाया गया, जिसके संबंध में
आप इधर देखो, समिति का कंप्यूटर सीपीयू को समिति से 3/12/24 को बाहर ले जाया गया, जिसके संबंध में सीएमडी आरसीएफ आरसीडीएफ एमडी जयपुर डेयरी उप रजिस्ट्रार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को 4/12/24 को लिखित में शिकायत दी गई, जिस पर डेयरी संघ द्वारा केवल खानापूर्ति की तथा समिति को रिकॉर्ड जब्त नहीं किया गया, जिसके कारण पूर्व सचिव द्वारा समिति रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई तथा दस्तावेज घोटाला कर फर्जी दस्तावेज जांच अधिकारी उप रजिस्ट्रार जयपुर डेयरी के समक्ष दिनांक 6/12/24 को प्रस्तुत किए गए हैं। सचिव द्वारा समिति के रियल सेम्स सॉफ्टवेयर के स्थान पर केटीपीएल का सॉफ्टवेयर लगाया गया, जो दिनांक 3/12/24 की सुबह की शिफ्ट तथा दिनांक 5/12/24 के शाम की शिफ्ट की दुग्ध की पर्ची से स्पष्ट है। उसके पश्चात उप रजिस्ट्रार पत्र क्रमांक 32/713/14 दिनांक 9/12/24 से समिति सचिव परिवर्तन के संबंध में जारी किया, जिसके बाद समिति के आपकी तानाशाही से ताला लगाकर बंद कर दी। सचिव द्वारा समिति के अपनी तानाशाही से ताला लगाकर बंद कर दी गई तथा दूध संकलन बंद कर दिया गया। नए सचिव को समिति का चार्ज व चाबियां नहीं सुपुर्द कर रहा है। नए सचिव को जयपुर डेयरी द्वारा डेयरी संबंधी समस्त कार्य व बैंक संबंधी लेन देन के अधिकार नहीं करने के कारण समिति दूध बंद पड़ी है। दुग्ध उत्पादक अपना दूध नहीं बेच पा रहे। समिति के दुग्ध उत्पादों का दिनांक 1/11/24 से 9/12/24 तक का भुगतान बकाया है, जो नए सचिव को लेन देन के लिए अधिकार होने के बाद ही दिया जा सकता है। अध्यक्ष जी, सारा बात समझ गया आपका। मैं अध्यक्ष जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको, इसलिए रोकना चाहूंगा कि ये मामला समझ गया पूरा। जनता भी जो है जो देख रही है आज हाल फिलहाल अपने मोबाइल टीवी स्क्रीन पे, बताइए। उसने 3/12 को शाम से दूध हाथ से नापा, सुबह कंप्यूटर से नापा था, 3/12 को हाथ से नापा, 4 तारीख को हाथ से नापा, 5/12 को सुबह भी हाथ से नापा और शाम को केटीपीएल की पर्चियाँ आ गई 5 तारीख को। सॉफ्टवेयर चेंज होके सॉफ्टवेयर तक चेंज कर दिए, सॉफ्टवेयर तक चेंज कर दिए। जिसमें पुराना हिसाब किताब होता है, जो डाटा होता है, तो उसकी चोरी पकड़े जाने के बाद में उस डाटा को ठीक करने के लिए 3 दिन तक, हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको डेट टू डेट बताई है, 3 दिन तक सीपीयू जो होता है जो उसको बाहर रख के वो डाटा सुधारने की कोशिश की गई है उसके अंदर। उसके लिए हमने अधिकारियों को यहाँ पर शिकायत की, अधिकारियों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हमने क्यों? हाँ, ये मिली भगत है, और क्या हो सकता है, ये मिली भगत है अधिकारियों की। हमारे पास लेटर हैं अधिकारियों को जो दिए हैं, उसके लेटर भी हमारे पास है। लेटर देने के बाद में उनको जब्त करने के लिए जो दूध हमारा जो जोन प्रभारी है उसको आदेश दिया गया कि आप जाके रिकॉर्ड जब्त कीजिए, लेकिन जोन प्रभारी जो मनोज कुमार होता है उसने कोई भी जाके एक्शन नहीं लिया वहाँ पर, और खुलेआम डाटा चेंज हो गया, बिल्कुल खुलेआम डाटा चेंज हुआ कि नहीं साहब हमने चोरी नहीं की। ये वो सब हुआ अधिकारियों की मिली भगत से। और अभी हमारे जो नया जो हमने हमारी जो समिति की प्रबंध कारिणी ने जो नया सचिव लगाया उनको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं ये लोग। हमारी जो समिति है वो पिछले 1 महीने से ताला लटके हुए पड़ी है। 40 दिन से हम सभी पशुपालकों का दूध जो राशि है वो बकाया चल रही है। अब कहाँ से ये दूध पालक कहाँ से बांट खिलाएं, कहाँ पर दूध दें, दूसरी जगह अगर कहीं दूध दे रहे हैं तो वो लोग मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डेयरी खुद की जो डेयरी है वो बंद पड़ी है, तो वो मनमानी रेटों से दूध ले रहे हैं। तो ये सभी जो पशुपालक हैं ये सभी परेशान हैं, और ये सभी अधिकारियों की वजह से। इन अधिकारियों को जल्द से जल्द जाकर पूर्व सचिव से इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर हमारे नए सचिव को चाबियां और चार्ज दिलवाना चाहिए। हमारी मांग बस यही मांग है। और जांच जो है वो जांच तो होनी है। जांच केवल ये जो मुख्यमंत्री संबल योजना है उसी में या जो हेराफेरी नहीं हुई है, इसके अलावा बहुत बड़ा घोटाला कर सामने आ रहा नजर। हमने इसका पेन ड्राइव में डाटा ले लिया, अभी वो लोग उसको चेंज कर रहे हैं। हमारे पास पुराना डाटा ऑलरेडी है, तो इसी आधार पर हम ये जंग लड़ रहे हैं। जो हमारा पुराना डाटा है उसी आधार पर हम जंग लड़ रहे हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है, ये जांच अधिकारी जो बिठा रहे हैं, तो जांच अधिकारी उनके नया जो डाटा भी जो चेंज करेक्शन डाटा है उससे उनका जांच करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, हमारा जो पुराना डाटा है उसी से इसकी जांच हो, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई इस पे। आप ये भी कहना चाहते हैं सीपीयू की जांच उसकी एफएसएल जांच होनी चाहिए, एफएसएल जांच होनी चाहिए उसकी, ताकि उसमें क्या क्या डाटा
चेंजिंग हुआ उसका ऑटोमेटिकली सभी को पता चल जाएगा। हमारा जो पेन ड्राइव है उसकी भी एफएसएल जांच करवाइए आप। एफएसएल जांच से आप सभी वाकिफ है कि एफएसएल जांच से जो सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव होता है उसके अंदर क्या क्या कब कब चेंजिंग होते हैं वो सारा स्टोर रहता है, तो उसकी एफएसएल जांच होनी चाहिए। एफएसएल जांच से ऑटोमेटिकली किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये घोटाला अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 4 तारीख को कैमरा पर्सन दिखाइए। ये 4 तारीख को उप रजिस्ट्रार अतिरिक्त सभी को हमने लेटर दिया था सॉफ्टवेयर जब्त करने का। उन्होंने फिर वापस लेटर भी निकाला था जब्त करने का, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर डाटा वगैरह कुछ भी जब्त नहीं हुआ है। और हमारी जो मेन समस्या है वो ये है कि हमारी डेयरी को भी खोला जाए। हमारा जो नया सचिव है उसको नियुक्ति चाहे चार्ज दिया जाए, चाबियां दी जाए। ये लोग हम अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं कि साहब आप वहाँ जाओ, इस विभाग में जाओ, उस विभाग में जाओ, दर विभाग भटकते भटकते 1 महीने से ये सारी की सारी पब्लिक परेशान हो रही है, सारे पशुपालक परेशान हो रहे हैं। या डेयरी में जो कागज जाते हैं देते हैं सरपंच अध्यक्ष, वो कागज उसके पास कैसे पहुंच जाते हैं? हम यहाँ पर हमारे को बोला जाता है कि आप हमारे को डॉक्यूमेंट अप्रूवल कराइए जो घोटाला हुआ है, हम लाकर यहाँ पर अप्रूवल के लिए लाकर इनको देते हैं। वही डॉक्यूमेंट्स ये शाम को वहाँ उस जो पूर्व सेक्रेटरी है उसके पास पहुँच जाता है और उसमें करेक्शन हो जाता है। यह मिली भगत नहीं है तो कितना बड़ा घोटाला। और बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ कि जहाँ करप्शन की सीमा है वो लांघ दी गई है, या यूं कहें कि संतरी से लेकर मंत्री तक, मंत्री से लेकर चपरासी तक, तमाम जो इस डेयरी में है, तमाम जो अधिकारी हैं वो सारे मिली भगत का शिकार ये जो जनता है वो हो रही है। उनकी मिली भगत जो है वो अब सामने आ चुकी है, जबकि इन्होंने कहा है कि जब यहाँ पे उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने, घोटाले के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के बहाने इनको डॉक्यूमेंट मंगाए जाते थे और शाम तक वहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स पूर्व सचिव जो आरोपी है जिसपे घपलों का करोड़ों का आरोप लगा है, जनता लगा रही है, उस पे बात पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। संदेह का कहीं सुई जो है वो तमाम अधिकारी जो है, बात चाहे चेयरमैन की कर ले, बात चाहे एमडी कर ले, पहले भी पूर्व में भी सरजरी विवादों में रही है, लेकिन हाल फिलहाल हालात जस के तस है। चाहे बीजेपी सरकार है लगातार दिन रात कितना ही पीटते, लेकिन भ्रष्टाचार है वो चरम पे है राजस्थान में हाल फिलहाल। और भी जनता मेरे साथ मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ। आप कुछ कह रहे थे? मैं यही तो बता रहा हूँ कि जो अध्यक्ष साहब ने यहाँ रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट शाम का उनके पास पहुँच जाते हैं। वो कागज क्यों पहुँच जाते हैं? ये मिली भगत नहीं है जब कैसे पहुँचते हैं? हाँ, ये थैले में क्या आप लाए हो? आप देखिए एक थैला भर के पूरा पुलिंदा, दो थैले भर के पूरे पुलिंदा, यानी कि जो काले कारनामे किए हैं पूर्व सचिव रामनाथन चौधरी ने, उसका तमाम जो बायोडाटा है, हिस्ट्री है या जन्म कुंडली है, इस पूरे थैले में कैद है। ये थैला देखिए गौर से आप, मैं दिखाना चाहूंगा एक बार थैला। देखिए इसमें तमाम फाइलें बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बना कर रखी उन्होंने लेके आए हैं अधिकारियों को जताने के लिए, लेकिन इन्होंने केवल फोटो को भी यहाँ तक दी है और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास एविडेंस हैं वो वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन अब इनका साफ साफ ये भी कहना है कि अब जल्द ही आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ हमारी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम। और आंदोलन नहीं, हम जब तक ये जयपुर डेयरी का हमारी डेयरी को संचालित नहीं कर देती तब तक हम यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे। ये जो रोज रोज आना जाना नहीं होता, सभी को काम रहता है, पशुपालक है, हम गरीब लोग हैं, हमारा डेली यहाँ पर कितनी दिन दौड़ेंगे हम? तो इसका लिए परमानेंट सॉल्यूशन है कि ये अधिकारी जाके हमारे डेयरी को संचालित जैसे भी हो शांतिपूर्वक संचालित करे और जो उनके जो पूर्व जो सेक्रेटरी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। धन्यवाद। हमारे को 1 महीने 1.5 महीने से ज्यादा हो गया डेली चक्कर काट रहे हैं हम लोग और हमारे पास डॉक्यूमेंट लिए हैं, हर चीज डॉक्यूमेंट लिए। एक नई बात सामने और भी आई है कि रामचंद्र चौधरी पूर्व सचिव जो है उन्होंने मृतक जो है मर चुके हैं जिनका डेथ सर्टिफिकेट इनके हाथ में है उसके नाम पे भी दूध का खर्चा उठाया और दूध देना बताकर 400 लीटर एक शिफ्ट में देना बताकर उनके नाम से उठा दिया। मैं दिखाना चाहूंगा डॉक्यूमेंट्स देखिए पहले तो आप इनसे जो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं उसी आधार पर ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल देख लीजिए, देखिए अंदर का डॉक्यूमेंट्स ही बता दो और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी ये देखिए इनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो दूध। देखिए ये अब ये दूध जो है वो चढ़ाया हुआ है, सदस्य के जो नाम है रामराज रामरतन, ये खुद का ही परिवार पूरा है और उनके नाम पे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर लीटर जो है दूध कई लीटरों में उसको यहाँ पे गबन किया गया है, उसका पैसा जो है वो गबन किया गया। सबसे खास बात ये मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत 5 रुपए मिलने वाली अनुदान राशि भी इन्होंने हड़प ली है और तमाम जो दूध पालक है या दूध बेचने वाले हैं, दूध वितरक है, वो लगातार चक्कर लगा रहे, वो भोली वाली जनता को किस प्रकार ठगा जा रहा है। इसका बड़ा उदाहरण है वो आपको देखने को यहाँ मिल नहीं सकता है। देखिए ये दिखाना चाह रहे हैं कुछ। सर ये सचिव का पुत्र है तो मुख्यमंत्री संबल योजना का इसने 3426 लीटर दर्शाया गया है लिस्ट में और इसका ओरिजिनल भुगतान ही है सर। ओरिजिनल दूध देखिए कितना ओरिजिनल दूध इसका
347 लीटर कैमरे पे दिखाइए। 347 से इसका 3400 लीटर कैसे हो सकता है? सुरेश चौधरी ये इसका पुत्र है ये। ठीक है, तो अभी अभी हाल फिलहाल अब आगे की रणनीति क्या अध्यक्ष जी क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति हम अभी तो इंतजार करेंगे जांच का। कब तक? निष्पक्ष अगर जांच महीना भर हो गया आपको इंतजार करते हुए। अब 5-10 दिन और जांच कर रहे नहीं तो फिर और उच्च अधिकारी दिल्ली जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे नहीं। हम कोर्ट जाएंगे अभी, हम कोर्ट की शरण लेंगे। अगर अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी, हम कोर्ट की शरण लेंगे इसमें। और ऑलरेडी उसने जब हमारे जो अध्यक्ष जो प्रबंध कारिणी है, उसने उसको जैसे ही सस्पेंड किया, वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से खारिज होकर आ गया कि प्रबंध कारिणी आपको सस्पेंड कर सकती है, आपने गबन किया है। उसके बाद भी अधिकारी नियुक्तों की कान तक जूत तक नहीं रेक रही है। अधिकारी कर क्या रहे हैं? वीडियो को अंदर नहीं जाने देते हैं। ये हो रहा है ना भाई, वीडियो वाला तो सच्ची होता है ना, हम झूठे थोड़ी हैं। हम हमारी एक एक पर्ची दिखाएंगे आपको, जो मतलब हमारा जो कोड नंबर होता है ना डेयरी के अंदर, वो कोड है सब पब्लिक के साथ में पर्ची है। कोर्ट का ऑर्डर देखिए, दिखा रहे कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं, देखिए हाई कोर्ट से जजमेंट आया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि प्रबंध कारिणी जो है वो आपको हटा सकती है। और लेकिन फिर बावजूद इसके वो नया सचिव लगाया, उनको चार्ज नहीं दे रहे। सबसे खास बात ये कि पूर्व सचिव से मिली भगत होने के कारण यहाँ के जो तमाम अधिकारी है, या यूं कहें कि बड़े मगरमच्छ हैं, लगातार गोविंद सिंह डोटासरा है, पूर्व जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और हाल फिलहाल पीसीसी चीफ है, वो लगातार कहते हैं कि पेपर लीक तमाम जो भ्रष्टाचार है वो बीजेपी सरकार में होता है। और यहाँ पे तो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जिनका पोल आप खुलती हुई नजर आ रही है। तमाम जो सैकड़ों की संख्या में दूध जिले से यहाँ पे पहुंचे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि अगर उसके आय का जांच करवाई जाए तो कहीं ना कहीं तमाम जो आईपीएस है या तमाम बड़े अधिकारी लेवल के हैं जो हाई लेवल की सैलरी देता है, उनसे भी डबल तिगुनी चौगुनी निकलेगी। और तमाम जो दूध पालक हैं, दूध बेचने वाले हैं, ये खड़े हैं यहाँ पे और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब इनकी सुनवाई की जाए, अन्यथा अब ये आंदोलन की राह करेंगे जिसकी समझ हमारी प्रशासन की होगी, बीजेपी सरकार की होगी। देखिए सरस डेयरी के प्लांट में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सुबह से है। और सबसे खास बात ये कि इनका ये भी कहना है कि पिछले 1 महीने से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि इनके जो अधिकारी हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे। अब ऐसे में बीजेपी सरकार का ढिंडोरा पीटना बंद होना चाहिए। और इस जो सरकारी समिति को है कि सरस डेयरी पार्लर पर तमाम जो आरोप लगे हैं पूर्व सचिव रामरतन चौधरी पर, उसकी जांच निष्पक्ष कराते हुए इनको सस्पेंड करते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप अग्रवाल, गौरव हिंद, जयपुर।